शीर्षक साड़ी के लिए गया किसान पर लौटी उसकी डरावनी आत्मा। रामगढ़ गांव की हवा में एक अजीब सी खामोशी बसी रहती थी। दिन के समय ये गांव आम लोगों से भरा रहता, लेकिन शाम होते ही यहाँ की गलियां सूनी हो जाती थीं, जैसे कोई अनजान नजर इन्हें ताक रही हो। इसी गांव में एक सादा-सुधा किसान रहता था, मोहन। सुबह से शाम तक वो अपने खेत में हल चलाता और थक कर घर लौट आता। घर पर उसकी पत्नी सुशीला उसका इंतजार करती। दोनों शाम को साथ बैठकर खाना खाते, फिर मिट्टी के चूल्हे की रोशनी में प्यार से कुछ बातें करके सो जाते। एक रात सुशीला ने थोड़ी शर्माते हुए मोहन से कहा, सुनो जी, पास के दूरी गांव में मेला लगा है, अगर हो सके तो मेरे लिए एक नई साड़ी ले आना, ये पुरानी बिल्कुल फट चुकी है। मोहन हंसकर बोला, ठीक है, कल सुबह ही चला जाऊंगा। वो जानता था कि उसकी पत्नी की खुशी कितनी छोटी छोटी बातों में बंधी रहती है। अगली सुबह मोहन अपनी पुरानी साइकिल पर चढ़कर मेले जाने के लिए निकला। रास्ता घने जंगल से होकर गुजरता था। शाम को ये जंगल और भी ज्यादा डरावना लगता था, जैसे हर पेड़ की पत्तियों में कोई सांस ले रहा हो। पर दिन का समय था, इसलिए मोहन बेपरवाह सा साइकिल चलाता हुआ आगे बढ़ गया। कुछ घंटों के सफर के बाद वो मेला पहुंच गया। मेले की चमक दमक ने मोहन को पल भर के लिए सभी परेशानियों से दूर कर दिया। उसने सुशीला के लिए एक खूबसूरत लाल साड़ी पसंद की। सुशीला का खिलता हुआ चेहरा उसके जहन में घूम गया, लेकिन खरीदारी करते करते शाम उतर आई। आसमान गहरा नीला होने लगा और हवा में ठंड घुलने लगी। मोहन जल्दी से साइकिल लेकर जंगल वाले रास्ते की तरफ निकल पड़ा। जंगल में घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा रुक गई थी, जैसे पेड़ों की सांसों को किसी ने पकड़ लिया हो। मोहन ने घबराकर साइकिल की रफ्तार बढ़ा दी। तभी अंधेरे में से कुछ लोग अचानक रास्ते पर आ खड़े हुए। उनके चेहरे कपड़े से ढके थे। मोहन कुछ समझ पाता उससे पहले उनमें से एक ने उसे साइकिल से नीचे गिरा दिया। जो भी पास में है दे दे, एक आदमी गरजा। भाई, सिर्फ एक साड़ी ली है, पत्नी के लिए। पर बात पूरी होने से पहले ही उन्होंने उसके हाथ से साड़ी छीन ली, साइकिल ले ली और मोहन को बिना दया के पीटना शुरू कर दिया। मोहन मदद की पुकार करता रहा, पर जंगल में सिर्फ उसकी टूटी सांसों की आवाज गूंज रही थी। कुछ ही पलों में वो जमीन पर लड़खड़ाकर आस छोड़ गया, बिल्कुल निर्जीव। लुटेरों ने उसकी धड़कती सांसों को बेहोशी समझा और चले गए। कुछ देर बाद जंगल में से सुस्त कदमों की आवाज सुनाई दी। एक तपस्वी बाबा हाथ में छोटी सी मशाल लिए मोहन की लाश के पास रुक गए। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने हवा की तरफ देखकर धीमी आवाज में कहा, निकल आ बेटा, मुझे पता है तू यहीं है। मोहन की आत्मा उसी पल उसके मृत शरीर के पास उभर कर सामने आ गई। वो उलझन में थी, घायल थी और बदले की आग में जल रही थी। बाबा ने उसकी आत्मा को देखा और बोले, जिन लोगों ने तेरा नाश किया है उन्हें उनके पाप का फल चखने दे। तुझे वरदान देता हूं, तेरा बदला आज ही पूरा होगा। एक पल में मोहन की आत्मा हवा में उड़कर अंधेरे जंगल की ओर बढ़ चली। लुटेरों का टोला जंगल के एक कोने में बैठकर लूट का सामान बांट रहा था। तभी एक ठंडी हवा चली, फिर एक आदमी का शरीर कांपने लगा, फिर दूसरे का, और एक पल में जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके अंदर घुस गई। उनकी आंखें पलटने लगीं, सांसें रुक गईं और कुछ ही मिनटों में सब चीखते चीखते खामोश हो गए। मोहन की आत्मा एक एक कर उनके शरीर में प्रवेश कर उन्हें खत्म कर चुकी थी। जंगल फिर से खामोश हो गया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसा लगा।